हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएस सीटीआरई 2.0 के बारे में कुछ अपडेट्स थी और उसका जिसका ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी हुआ है, तो आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। और बीपीएससी के जो रिजल्ट आया है उसके बारे में जो कट ऑफ्स है वो इसके ऊपर कुछ जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये देखने को मिला है यहाँ की सीट ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट है वो कैंडिडेट वो कम आया है, यानी कम कैंडिडेट्स का मतलब सिलेक्शन हुआ है लेकिन सीटें ज़्यादा है। तो इस पर चेयरमैन साहब का क्या रिव्यू रहेगा वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हमें बताएंगे, जब भी वो नया कॉन्फ्रेंस है वो जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आएंगे तब आपको इसी चैनल के माध्यम से वो बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप ये जो अपडेट है वो देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर दिया है एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट क्या ऑफिशियल लेटर दिया है। तो यहाँ ये 27/12/2023 का है। तो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के ये 27/2023 के द्वारा द्वितीय चरण यानी TRU 2.0 के परीक्षा फल द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों के काउंसलिंग के संबंध में है ये। तो इसका पूरा जो ब्यौरा है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ की दिया है कि उपयुक्त विषय के बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा द्वितीय चरण TRE 2.0 के परीक्षा फल द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग सभी जिला मुख्यालय में कराया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की सूचना संख्या दिनांक 21/12/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई भी नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः अपलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। निदेशक में कति में अभ्यर्थी द्वारा अपना प्रमाण पत्र गलत अपलोड कर हो जाने के कारण है काउंसलिंग में कठिनाई होने के कारण पुनः आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु ये क्या है अनुरोध किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि सभी अभ्यर्थियों के इस आशय की सूचना देते हुए पुनः आवश्यक प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश से सभी अभ्यर्थियों को दिए हुए विज्ञापन प्रचलित करने पर कष्ट करेंगे। तो यहाँ पर है वो दोस्तों, जिन कैंडिडेट की जब काउंसलिंग के टाइम में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो अपलोड करते समय कोई त्रुटि रही थी तो वो दोबारा है अपलोड करके वो अपने सर्व प्रमाणित है उसके साथ है काउंसलिंग सेंटर पर ले जा सकते हैं। तो वाटरमार्क सहित वो होगा, अन्यथा अगर किसी का सही से अपलोड हुआ है उनका जो प्रिंट आउट निकला है वो ही आप लेकर जाएं, दोबारा से अपलोड न करके लेकर जाएं, ऐसा इसमें दिया है। और यहाँ पर एक और ऑफिशियल लेटर है वो इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतने के बारे में है, वो ये भी 27/12/2023 का दिया है। तो यहाँ इसको भी देख लेते हैं कि पूरक बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 20 से 23 प्रथम चरण TRE 2.0 है। पूरक परीक्षा फल एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 से TRE 2 के अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के अतिरिक्त सावधानी बरतने के संबंध में ये क्या है ऑफिशियल लेटर है वो जारी किया है। तो उन्होंने बताया कि उपयुक्त विषय आज शाम VC में हुए चर्चा के आलोक में यह पता चला कि अभ्यर्थियों के से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल आधार ऐप पर डाला जाए तो OTP के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल जाएगा कि इसे कब अपना फोटो, नाम, पता इत्यादि बदलाए। इससे हम यह पता लगाएंगे कि इन अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों में अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। अतः सभी को निवेदन है कि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से क्या है अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आधार में कई बदलाव कैरियों के इतिहास के देखें एवं संतुष्ट होने की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसके बारे में ये पूरा का पूरा है वो दिया है। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाए कि यदि कोई ऐसा लगे कि हाल में 6 महीने में अभ्यर्थी मैंने अपना फोटो या नाम बदला है तो ऐसे मामलों में संदेहास्पद स्थिति में रखा जाए एवं उनकी काउंसलिंग को स्थगित रखा जाए। तो ये एक लेटर है वो जारी किया था इनमें मतलब सावधानी बरतने के लिए कि अगर कोई ऐसे भी कैंडिडेट मिल जाते हैं कि अपने आधार कार्ड में और जैसे उम्र छोटी या बड़ी कुछ भी करके वो फ्रॉड रूप से इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, तो उसके ऊपर ये क्या है प्रेस नोट वो जारी किया है दोस्तों। तो ऐसा है कि जिन कैंडिडेट्स का 6 महीने से अभ्यर्थी 6 महीने में जिसने कोई फोटो या नाम है उसमें बदलाव किया है तो उसको है संदेहास्पद के रूप में रख लिया जाएगा, उसकी काउंसलिंग है वो एक बार रोक ली जाएगी, उस पर पूरी जानकारी है वो जुटाई जाएगी दोस्तों। तो ये अपडेट यहाँ पूरी होती है। इसके बाद भी एक देखा जा रहा है कि जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है उसमें क्या है कि 1st to 5 है उनके
जो रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें देखने को मिला है कि सीटें ज़्यादा है और अब की बार है वो मतलब कैंडिडेट कम मिले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड ये फर्स्ट टू 5 का SC/ST का है, तो कट ऑफ दिए हुए हैं। यहाँ अनरिजर्व्ड की एक 89 है और अनरिजर्व्ड फीमेल की देखो 89 गई है यहाँ पर। और ये आप आगे भी देख सकते हैं SC/ST फीमेल, ST और ST फीमेल, EBC इन सभी का यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। डिसेबल्ड के अलग है, VI, DD, OD, OH, MD ये सभी यहाँ पर दिए हुए। तो फिलहाल देखने को आ रहा है कि ये सीटें तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कैंडिडेट्स है यानी रिजल्ट है वो बहुत ही कम में आया है। और आगे भी यहाँ पर आप वो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी है उनके भी यहाँ देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड की 89 है, सॉरी 91 कितनी हाई गई है अभी की बार। और अनरिजर्व्ड फीमेल की 87 है, EWS की 83 है और EWS फीमेल की है 77 है, SC की 75 और SC फीमेल की है 68। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि SC/ST की इनके तो बहुत कम मतलब कट ऑफ रहती थी लेकिन अब की बार है वो 77 कितनी हाई गई है। पीछे का TRE-1 में अगर किन्हीं का हुआ है तो उनको बहुत अधिक शुभकामनाएं। और अब की बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी बहुत हाई गई है कट ऑफ। ST का 69, SC फीमेल का है, ST का 63 है, EBC का 82 है, EBC फीमेल है उनका 71 है, BC 71 और BC का 88 और BC फीमेल का 78 और BCL का 75 है और डिसेबल VI में है उनका 81 है और डिसेबल DD में है उनका 77 है। डिसेबल OH है उसमें 82 और डिसेबल MD के 75 और ये जनरल ऑफ एक्स स्पेशल फाइटर इनके क्या है 64। ऐसे ये पूरा का पूरा यहाँ दिया है। तो फिलहाल देखने का मामला ये है कि अब की बार जो मतलब अनरिजर्व्ड की हाई क्यों गई है, क्योंकि आप जैसे कोई मान के चलो कोई SC/ST का कैंडिडेट है उन्होंने मार्क्स ज़्यादा हासिल कर लिए तो वो क्या करेगा, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चला जाएगा। और तो इसकी वजह से उनके SC/ST की वो क्या हो जाती है, मतलब जो सीटें हैं वो खाली रह जाती है और अनरिजर्व्ड है उसकी क्या होगी फिर हाई जाएगी। तो यहाँ रिजल्ट है वो, और इसमें होम टाउन जैसे किसी को मिला है तो उनके भी क्या है काउंसलिंग करा रहे हैं। बट मान के चलो जिनका 6 to 8 है उनमें सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 है उसमें किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है और एक साथ में उसका जैसे 9 to 10 में हो गया और 6 to 8 में उनका होम टाउन मिला है और 9 to 10 में है उनका जैसे बहुत दूर मिल गया है जो सेंटर है। तो वो क्या करेगा, थोड़े बचते मतलब फ़ायदे के लिए वो अपना होम टाउन नहीं छोड़ेगा। तो और यहाँ ऐसा भी देखने को 1 to 5 है उनका 6 to 8 में हुआ है और ज़्यादातर क्योंकि उनका हाई नंबर आने के बाद कारण, और 6 to 8 है उनका 9 to 10 में हुआ है। तो ऐसा है कि जो कैंडिडेट है वो अपने होम टाउन में है उनका क्या हो सकता है कि वे वहीं पर अपना काउंसलिंग करवाएंगे और जिनका होम टाउन नहीं है काफ़ी कैंडिडेट्स के है वो दूर दूर क्या है सेंटर दिए हैं। तो उसका जो ब्यौरा पूरा का पूरा वह यानी 6 to 8 है उसके अंदर ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। और कट ऑफ के हिसाब से अपन देखें तो यहाँ बहुत हाई गई है। तो इस पर चेयरमैन साहब का है वो क्या रिएक्शन रहने वाला है वो अपने लाइव कॉन्फ्रेंस में बता देंगे। और ये एक और दिखा देते हैं आपको कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 70% शिक्षकों की नियुक्ति गाँव में होगी। तो जहाँ ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो उनकी नियुक्ति है वो कहाँ पर होने वाली है, गाँव में ही होने वाली है। तो गांव में शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद ही शहर में होगी बहाली, यानी पहले गांव में जो शिक्षकों की मांग है वो पूरी करेंगे फिर उसके बाद है क्या है शहरों में उनकी काउंसलिंग होगी। तो यहाँ दिया है कि गांव के स्कूलों में शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद ही शहरी विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र को स्कूलों में योगदान देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। समूची कवायद सॉफ्टवेयर के जरिए शुरू की जा रही है। खास बात यह है कि रिजल्ट जारी होने से ठीक पहले ही विभाग ने जिलों में विद्यालयवार नियुक्तियों को ब्यौरा निकाल दिया है और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक BC/SC के दूसरे चरण में नियुक्ति होने पर 70% शिक्षकों को क्या है नियुक्तियाँ स्थिर दूरस्थ क्षेत्रों में की जाएगी। विशेष रूप से उत्क्रमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं, इसलिए ये कक्षा 9 से 12 तक के करीब सभी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही योगदान
कराया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि 70% जो परसेंटेज शिक्षक है उनकी नियुक्ति गाँव में की जाएगी, यानी होम टाउन बहुत ही कम मिलने वाला है। बहुत से कैंडिडेट का बहुत दूर दूर इनको नियुक्तियाँ दी है। प्राथमिक विद्यालय में उर्दू में 1320 से सफल। तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों का रिजल्ट BPSC ने बुधवार को प्रकाशित किया। इसमें 1874 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें से शिक्षा विभाग के लिए 1612 अभ्यर्थी, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के 262 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिए गए रिजल्ट 3 श्रेणियों में है। इनमें सामान्य श्रेणी 262 रिजल्ट दिए गए और अनारक्षित श्रेणी है वो 91 कट ऑफ मार्क्स रहा है। उर्दू में 1320 रिजल्ट दिए गए हैं और 77 कट ऑफ मार्क्स रहा है। बांग्ला विषय में 30 अभ्यर्थियों को चयन हुआ है और 92 कट ऑफ मार्क्स है। ये आप और पूरा का पूरा ब्यौरा है आप देख सकते हैं। और दूसरे दिन पटना में 246 शिक्षक अभ्यर्थियों को की हुई काउंसलिंग। तो पटना में कितने 246 से 2 दिन बाद भी क्या है 246 कैंडिडेट की काउंसलिंग हुई है। शिक्षा सचिवालय में लंबी लगी कतारें। तो शिक्षा जो सचिवालय है उसमें लंबी कतारें लगी हुई है कि इन्हें काउंसलिंग कराने वाले कैंडिडेट्स की। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट है वो पूरा का पूरा है वो आपको बता दिया है मैंने। और यहाँ आगे भी पूरे जो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है और ये ऑफिशियल है वो Tier 1 और Tier 2 बोथ के लिए है, दोनों के लिए ये ऑफिशियल जो लेटर है वो है। और ये आप पूरा का पूरा ब्यौरा देख चुके हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको अपडेट देनी है। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।